आइए, आप सबों का द वर्ल्ड ऑफ कंपटीशन में स्वागत है। मैं बबलू कुमार, आपके परिवार का एक सदस्य। आइए, हम लोग का मैप का नेक्स्ट क्लास होगा। आज जो बिहार पर हम लोग भारत पर बात कर रहे हैं, भारत का कई क्लास ले चुके हैं। आज हम लोग राजधानी पर बात करेंगे, जिसमें 10 कोशिश करेंगे कि आज आपको बैठ जाए। इसीलिए कंसंट्रेट होकर आप फोकस करना, हमें फोकस करिए या फॉलो करिए, फिर उसके बाद आपको ये याद हो जाए। आइए देखते हैं फिर क्या। तो हम लोग देखें क्लास, ध्यान से समझिएगा, यहाँ बात नहीं करना बाबू। देखिए ध्यान से, सबसे पहले आपको क्षेत्र तो दिमाग में बैठा हुआ इस तरह से, आंख बंद करते होंगे। लद्दाख दिख रहा होगा, हिमाचल दिख रहा होगा, उत्तराखंड दिख रहा है, यूपी दिख रहा होगा, बिहार दिख रहा होगा, बंगाल दिख रहा होगा, उड़ीसा दिख रहा होगा, आंध्र प्रदेश दिख रहा होगा, तमिलनाडु दिख रहा होगा, केरल दिख रहा होगा, कर्नाटक दिख रहा होगा, गोवा दिख रहा होगा, महाराष्ट्र दिख रहा होगा, गुजरात दिख रहा होगा, राजस्थान दिख रहा है, पंजाब दिख रहा है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? क्या सेकंड लगेगा? कितना सेकंड लिए होंगे? 5 सेकंड से 7 सेकंड। कितना सेकंड लिए? मतलब एक सांस में नीचा, एक सांस में ऊपर, बात खत्म। अब एक सांस, अभी हम नॉर्थ ईस्ट का नहीं ज्ञान दिए, इसीलिए एक सांस में नॉर्थ ईस्ट, मतलब 3 सांस छोड़ेंगे, अब भारत के बारे में बोल डालेंगे। क्लियर हो गया? लेकिन यह करने से पहले कितना मेहनत लगा देखें, 2 दिन 3 दिन लगा। ठीक, अब आइए, आज हम फिर जो देखेंगे राजधानी, इसमें भी हमको 2-3 दिन लगेगा, लेकिन फिर एक सांस में बोल डालेंगे। समझ में आएगी नहीं? आइए फोकस कर। तो सबसे ऊपर में लद्दाख दिख रहा है, लेह दिखाए थे आपको, लद्दाख में लेह दिखाए थे। देखिए हमारे दिमाग में इमेज बन रहा है, शायद आपको भी बन गया होगा कल का। अगर हम इसको यहाँ पर अगर हम इसको यहाँ काट के निकाल लें, अगर इस तरह से काट के निकाल लें, अगर हम इसको काट के निकाल, एक सेकंड मार्कर को थोड़ा सा जान दे। अगर हम इसको इस तरह से काट के निकाल लें तो कुछ यहाँ दिखाइएगा। कभी भी कोई कहेगा आप ऐसा दिखा सकते हैं ना। अब हम क्षेत्र नहीं भी दिखेंगे, बस हो गया। यही इमेजिंग आपको करना है, यही इमेजिंग करना है। दूसरा नंबर में अगर हम उसके नीचे आते हैं तो हमको देख रहे हैं जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में अगर हमको कोई पूछेगा श्रीनगर, तो दिमाग में इमेज बनना चाहिए। पहले ध्यान देखिए, दिख रहा है क्या इमेज? दिख रहा है क्या? अगर हम इस क्षेत्र को काटें, इस क्षेत्र को अगर हम काट लें, क्षेत्र को काट लें, तो कुछ इस पोजीशन में बनाएगा क्या? अगर हम इस क्षेत्र को काटें तो कुछ इस पोजीशन बनेगा क्या? बनेगा कि ना बनेगा? तो इस तरह से श्रीनगर हमको दिख रहा है। ऐसा सर रफ क्यों? तो कल हम क्वेश्चन पूछने का स्टाइल दिखाए थे, एग्जाम हॉल में पूछ देगा। अच्छा पहले आइए, जो एग्जाम हॉल में पूछा वही क्वेश्चन ले आएंगे। देखिए पर, देखिए जिसका पूछा वही दिखा देते। ये देखिए, ऐसे हमको यहाँ बताने का मकसद नहीं था, लेकिन फिर भी एक बार देखिए। तेलंगाना यहाँ दिख रहा है और राजधानी हैदराबाद दिख रहा है। ये हैदराबाद। नोटिस से ध्यान से इसको देखिए, 2 सेकंड निगाहें बैठा के। हाँ, आंख बंद करके पोजीशन बनाइए। बन रहा क्या? बन गया तेलंगाना और राजधानी दिख गया। क्या है राजधानी? अब अगर एग्जाम हॉल में क्वेश्चन आ जाए, सब मार्कर का मार्कर, अगर क्वेश्चन आ जाए आपको कुछ इस प्रकार से, इस तरह से बना दे, और कुछ इस प्रकार क्वेश्चन आ जाए। देखिए ध्यान से, बिंदु ए, बिंदु बी, बिंदु सी, बिंदु डी, और कहेगा राजधानी को कौन सा प्रदर्शित करता है, क्या मारेंगे? बिंदु सी। जबकि हम बहुत ज्यादा का डिफरेंस जान के किए ताकि आप कंफ्यूज जाए। बिंदु क्या लगा है? सी। देखिए क्वेश्चन हल हो गया। लेकिन इमेजिंग, एक बात हम आपसे पूछ रहे हैं, सीरियस बताना। अभी अगर ये मैप बैठवाने से पहले, 2 सेकंड दिखाने से पहले, अगर ये क्वेश्चन आपको हम लेके आ जाते तो क्या बना पाते? नहीं बना पाते। और क्या यह आप रट के बना सकते थे क्या? अगर राजधानी तेलंगाना का याद होता, अगर आपको याद ही होता, तो क्या आप बना देते? नहीं बना सकते। इस चीज से एग्री करते हैं, इस बात से? बस यही है मैप का देन। तो ऐसे होगा, ऐसे हो चुका है, ठीक ना। क्षेत्र को काट के A B C दिखा देता है, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा उस क्षेत्र की राजधानी को प्रदर्शित करता है, या राजधानी का नाम दे देगा, कहेगा कौन सा वो जो है शहर को प्रदर्शित, या राजधानी को नाम दे देगा, कहेगा प्रदर्शित करता। बताओ समझ में आएगी नहीं? इसको कहते हैं लोकेशन। इसी कारण इसको बैठा रहे हैं। हम आपको उद्देश्य बता देंगे, तब ध्यान से देखिएगा, नहीं तो पूछते हैं राजधानी। चलो ठीक, अब ध्यान। हिमाचल दिख रहा है ना, हिमाचल, ये अब तो सब देखला हुआ है ये, अब राजधानी दिख रहा है। हिमाचल का आंख पर इमेज बनाइए। हाँ बन गया।
अब हिमाचल का राजधानी तो जानबे करते क्या होता है, शिमला। हिमाचल का राजधानी और शिमला कुछ इस प्रकार यहाँ है, दिख रहा है यहाँ कुछ इस प्रकार, थोड़ा राउंड बना दे, दिख रहा है क्या। अगर अब कोई हमको हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला का इमेज कहेगा, पूछेगा कहाँ है, क्या हम नहीं बता सकते क्या। अगर हमको इस तरह से हिमाचल बना दे तो राजधानी हम कहाँ दिखाएंगे, यहाँ दिखाएंगे या यहाँ दिखाएंगे या यहाँ दिखाएंगे या यहाँ दिखाएंगे, यहाँ दिखाएंगे। इसी को कहते हैं इमेजिनेशन, ठीक ना, इसी को कहते हैं इमेजिनेशन। तो हमको शिमला भी दिख गया, हिमाचल में शिमला कहाँ है। हम अभी 3 गो राजधानी बताएं। पहला लद्दाख का राजधानी में कहाँ दिख रहा है, दिख गया। उसके बाद क्या बताए, दिख गया क्या, अरे क्या बात है। उसके बाद क्या बताए, दिख गया क्या, अच्छी बात है। अच्छा, आँख और मस्तिष्क पर दिख रहा है या पिक को देख के बता रहे हैं, मस्तिष्क पर दिख रहा है, हाँ मस्तिष्क पर दिखना चाहिए, मस्तिष्क पर दिखना चाहिए। चौथा है, ध्यान समझिए, उत्तराखंड है, उत्तराखंड का राजधानी तो जानते हैं देहरादून, लेकिन किधर है, आइए देखते हैं किधर है। ये है हमारा देहरादून, दिख गया क्या, जिसको हम राउंड कर देते हैं वो देहरादून है ना। यहाँ है देहरादून, लाल बिंदु से दिखाया होता है, अगर घर में मैप होगा इस टाइप का देखिएगा लाल बिंदु से, तो देहरादून। अब हमारे दिमाग में इमेज बनना चाहिए कुछ उत्तराखंड इस प्रकार का, और किधर है देहरादून तो हमको दिख रहा है। अब अगर हमको कोई फिगर काट के बता दे, अगर हमको कोई फिगर काट के पूछे, अगर मान लीजिए देहरादून अगर इस टाइप का हम बना दिए, मतलब ये बना दिए उत्तराखंड, और हमसे पूछेगा देहरादून बताओ किधर है, तो कहाँ दिखाएंगे, अगर नाम रखते ABCD तो क्या कहते, क्या कहते हैं, डी नंबर कहते कि नहीं कहते। इमेज आप सीख रहे हैं, भाव सीख रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ उत्तराखंड का राजधानी क्या है, देहरादून। और देहरादून किधर है उनको दिख रहा है, देहरादून किधर हमको दिख। अच्छा, एक होता है मार्केट में आएगा ब्लैंक मैप आता है, आप लोग देखें ब्लैंक मैप, वो ऐसे ऐसे खाली वो लाइनिंग ऐसे डॉट 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 से दिखाया रहता है। अगर हो सके, अगर आपको लगे कि हम 10-20 रुपया फंसा सकते हैं और, तो घर में एक ब्लैंक मैप ले आइएगा। क्या ले आइएगा, और उस ब्लैंक मैप में क्या होगा, ऐसे डॉट डॉट देके किसी का नाम नहीं लिखा रहेगा, कुछ नहीं लिखा रहेगा। आप स्वतः उसका नामकरण करके देखिएगा, उस क्षेत्र को पहचान के नीचे में जाएंगे, ये तमिलनाडु है, ये कर्नाटक है, ये गोवा है, ये फलना है, ये चिलना है, समझ में आए कि नहीं, वो पहचान लेना है। उसी में कोई कहेगा राजधानी पहचानो, कहिएगा यहाँ पर देखो लेह है, यहाँ पर श्रीनगर है, यहाँ पर शिमला है, या यहाँ इस साइड से देखो देहरादून है। तो कुछ देख रहे हैं उंगली ऐसे से चल रहा है, ऐसे इमेजिंग चलेगा, इससे फायदा ये समझ में आया, वो आप ले सकते हैं। डायरेक्शन में बांटेंगे उत्तराखंड का, देहरादून का स्टेट। आप हमको बताइए डायरेक्शन का बांटेंगे तो पश्चिम नहीं होगा, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम आते हैं यूपी में। यूपी की राजधानी तो बच्चा को पता है क्या होगा, नवाबों का शहर किसे कहते हैं, लखनऊ कहते हैं, नवाबों का शहर है नहीं। तो आपको दिख रहा होगा, तो देखिए यहाँ पर हमारा है लखनऊ। अगर ये लखनऊ दिख रहा है तो आप नोटिस करिए, लगभग देखा जाए तो मिडिल पोजीशन पर हमको दिख रहा है, नहीं लगभग देखा जाए तो मिडिल पोजीशन पर दिख रहा है। अगर उससे भी ज्यादा एडजस्ट कहेंगे तो मिडिल ईस्ट कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, मिडिल ईस्ट कह सकते हैं, मध्य पूर्व ना, हल्का सा एक्चुअल में। लेकिन अगर ऐसे पोजीशन में बांट के देखें तो मिडिल हमको हो जाएगा। अब हमको कोई यूपी में लखनऊ पूछेगा ना तो हम पूछ जाएंगे, या कभी ट्रेन से जाएंगे लखनऊ होकर गुजरेंगे ना तो हम पूछ जाएंगे हम कौन पोजीशन पर अभी हैं यूपी के, समझ में आएगी ना, यूपी के हम किस पोजीशन पर हैं, समझ में आ जाएगा यार, हमने इधर के हैं ना अभी इधर के हैं, समझ गए, बीच में है ना। पोजीशन समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। ट्रेन पहुंच चुकी है लखनऊ स्टेशन, दिमाग माना चाहिए, अच्छा भाई हम बीच में हैं, नहीं तो लगेगा कि अब तो क्रॉस करने ही वाले हैं ना, ऐसा नहीं। मिड देखिए इधरों भागेगा तभी पहले पिटाइएगा, थोड़ाइएगा तो भागेगा। उसके बाद क्या है, बिहार का राजधानी तो जानवे करते हैं क्या है, पटना है। अब पटना भी आपको देख लीजिए कुछ इस प्रकार, ठीक है क्या।
अच्छा ठीक है सर जी, यही जो आपको दिख रहा है मोटगर ऐसे लाइन वाला, ये कौन चीज सर जी? गंगा नदी है। कौन नदी है? गंगा नदी है। कौन नदी है? बाद में नॉलेज देंगे, हम बोले स्टेप बाय सब नॉलेज इसे निकाल के देंगे। तो एक्चुअल में जितना ओजरल है सबको सुलझाएंगे हम फ्रेश। तो ये है गंगा सॉरी पटना। आप इमेजिंग करिए इसको, बिहार को इस तरह से आयताकार बना दें। अगर इसको हम एक इसको नाम दिया जाता है आयताकार, क्या नाम दिया जाता है? आयताकार बना दें तो हमको कुछ बिहार का राजधानी पटना किस कहाँ दिखता है? कुछ यहाँ दिखता है। मिड वेस्ट कह सकते हैं इसको, मध्य पश्चिम। क्या कह सकते हैं? मध्य पश्चिम। नामकरण भी अब सीखते जा रहे हैं ना, कोई चीज का धीरे धीरे हैबिट होता है तो सीखता है। मिड वेस्ट मतलब मध्य से थोड़ा सा पश्चिम क्यों है, मध्य से थोड़ा सा मिडल वेस्ट मतलब मध्य पश्चिम। पटना का बाउंड्री तब यूपी से लगा हुआ है। अभी हम बाद में देखेंगे कहा है यूपी से लगेगा बाबू, यूपी यहाँ है, पटना यहाँ है, देखो बीच में आरा बक्सर ये सब है। कल बिहार विशेषांक का क्लास शुरू होगा। क्या शुरू होगा? बिहार विशेषांक का। और आप कल आइए, कल से देखिए बहुत चीप में पढ़ाई होगी। देखिएगा कितना सारा ये क्षेत्र कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, किसका बाउंड्री किससे लगेगा। पटना तो मध्य वेस्ट में है, मतलब मध्य वेस्ट की ओर है, इसीलिए किसी राज्य से युक्त सीमा लगने का कोई मामला बनेगा ही नहीं, है ना। आइए ये पटना इमेजिंग बना। एक बार आइए, पहले आंख बंद करिए और देखिए हम जो क्षेत्र का नाम कहेंगे वो देखिए इमेज बन रहा है दाएं बाएं कैसे पोजीशन पर। पहला नंबर में हम लोग जम्मू कश्मीर को देखते हैं और राजधानी हम लोग श्रीनगर का पोजीशन देखते हैं। दिख गया क्या? पोजीशन दिख गया? अच्छी बात है। अगर हम लद्दाख देखें, लद्दाख, अच्छा जिसको पोजीशन नहीं दिखेगा तुरंत आँख खोल के बाद बोर्ड पर झांक लेना फट से ताकि क्लियर हो जाए। लद्दाख अगर हम देखें तो राजधानी ले दिख रहा है क्या? दिख गया? अच्छी बात है। हिमाचल प्रदेश देखें तो शिमला दिख गया क्या? दिख गया, अच्छी बात है। अगर हम उत्तराखंड देखें तो देहरादून दिख गया क्या? दिख गया। अगर उत्तर प्रदेश देखें तो लखनऊ दिख गया क्या? दिख गया लखनऊ, अरे मिड में। अच्छा बिहार देखें तो पटना दिख गया क्या? पटना दिख गया, बस रुक जाइए। अभी हम जब ऐसे कर रहे थे तो यहाँ पोजीशन दिखाए थे अपने आप को, ले को दिखाए थे, यहाँ दिखाए थे अपने आप को। जब शिमला में आए थे नीचे से दिखाए थे, जब इसमें गए थे देहरादून वेस्ट से दिखाए थे, जब इसमें आए थे तो लखनऊ मिड में दिखाए थे, पटना का तो मध्य पश्चिम दिखाए थे। इतना तक दिखाए थे, बहुत खुशी हुआ। हम आगे देखें, अगला हम अगर इसी तरह से रूट धरें तो पहले अच्छा इस नीचे में है तो एक बार देख लीजिए झारखंड रांची है। तो रांची भी आपको नहीं कुछ मध्य में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है मध्य में। रांची का पोजीशन एक पूछेगा और बना दे नक्शा, एगो उधर कोना है, वो कोना है, वही कोना है, कोना बीच में दे दे। आप पूछ ले छत्तीसगढ़ पीसीएस जैसे एग्जाम में 5 ऑप्शन बना के कौन बिंदु है ABCD, कौन बिंदु होगा। अगर इस तरह से कुछ बना दे, ऐसे करके बना दे ABCD, क्या मारिएगा? E मारिएगा। क्या जी समझ मारा ना? मैथ कैसे पढ़ा जाता है, क्या कैसे धीरे धीरे मथना चाहिए, समझ में आ रहा है कुछ लॉजिक? यह हो गया कौन चीज? रांची। अब हमको कोई कहेगा रांची कितने है भाई, तो हम देख ले कितने है ना, मतलब कहाँ है, कितने है तो कहाँ। उसके बाद हम लोग इधर से देखेंगे तो देखिए कुछ इस टाइप का नक्शा आपको दिमाग में आ रहा होगा, पश्चिम बंगाल का। और पश्चिम बंगाल का राजधानी आप जानते हैं कहाँ पर है? कोलकाता। देख लीजिए कोलकाता का। देखा जाए तो मिडिल ईस्ट नहीं दिख रहा है आपको? मिडिल ईस्ट नहीं दिख रहा है आपको? तो मिडिल ईस्ट है। अगर कोई कहता है हम कोलकाता में है, इसका मतलब वो बहुत करीब है कौन चीज सबके? मतलब देखा जाए तो मतलब ये समझिए ध्यान से, मिडिल ईस्ट मतलब हम लोग से कहीं ज्यादा दूर रहता है। कोई कहेगा कोलकाता में ना है जी, तो तू तो अभी सटले होगा। देखिए सटल कहीं दिख रहा है, कितना दूर होगा? अगर बिहार से देखें तो नहीं है दूर। इमेजिंग करिए, इस सबसे फायदा बढ़ेगा। अगर हम बिहार में, अगर बिहार से कोनो कहाँ जी? कोलकाता में, बंगाले में है, ये तो सटले है जी, पड़ोसी है, पड़ोसी है पड़ोसी। यहाँ अभी खड़ा आदमी जब वो कलकत्ता बोलेगा तब ना वो पड़ोसी। हाँ नहीं होता है रिलेटिव, जान पहचान का। कलकत्ता में अभी भैया
अगर सिर्फ बंगाल बोला तो फिर ये तो ना देखते हैं सीमा, ये सब कहने के बाद। तो यहाँ पर अगर कोई कहेगा कोलकाता की पोजीशन तो मिडल ईस्ट पोजीशन दिख रहा है, कलकत्ता का पोजीशन दिख रहा है। यहाँ देखिएगा, ये जो है उड़ीसा, उड़ीसा की राजधानी तो भुवनेश्वर है, जानते हैं। और ये भुवनेश्वर बाबा यहाँ है, दिख गया क्या? आप इसके बारे में अगर देखें तो ना दिख रहा कुछ भाई, तो लगता है राजधानी इसका तटीय क्षेत्र पर बसा हुआ है। लगभग देखा जाए तो ये मिडल ईस्ट में भी बहुत ज्यादा ईस्ट है ना जी। इसको मिडल बिल्कुल नहीं कहिए, इसको पूरे ईस्ट कहिए। क्या कहिए इसको ईस्ट कहिए। तो इसका मतलब भुवनेश्वर अगर हमको पूछा जाए, मतलब भुवनेश्वर किसकी राजधानी है? और अगर राजधानी पूछ रहा है तो हमको दिख रहा है किधर होगा। अगर हमको कोई दर्शाने कहेगा तो हम दिखा सकते हैं ना। अच्छा, ईस्ट के भी उधर से इधर से देख लीजिए, मध्य में ना है कि नहीं है? तो मध्य ईस्ट में, ईस्ट में भी किधर से? ईस्ट तो यो कहलाएगा। लेकिन अगर ये देखा जाए, जब एडजस्ट करेंगे तो नॉर्थ ईस्ट कहलाएगा, साउथ ईस्ट कहलाएगा। लेकिन हटाइए, ये मध्य ईस्ट। क्लियर हो गया? पोजीशन बन गया इतना। उड़ीसा के बाद कहाँ भागना चाहिए हमको? कहाँ भागना चाहिए? कहाँ भागना चाहिए? और आंध्र प्रदेश का राजधानी तो सबको पता होगा बच्चा, नहीं पता है तो बोलिए क्या होगा आंध्र प्रदेश का राजधानी? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हमको ये बताइए ध्यान से, सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 को पहले दिमाग में बैठा है, तब हम आगे बढ़े। 9 ठो बैठ गया राजधानी। कहीं से कोई बात कहेंगे तो बैठा दीजिएगा, आंख बंद करिए एक बार, तब आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अब फिनिशिंग चल रहा है। आंख बंद करिए और जब बोलेंगे नाम तो देखिएगा किधर से भाग रहा है वो नक्शा। बंद करिए ना जी, आंख फोड़ देंगे हम। बंद करिए, हाँ बोलिए। लेह दिख रहा है? आंख खुलना नहीं चाहिए, जब नहीं दिखेगा तब एक बार देखिएगा। लेह दिख रहा है? बहुत अच्छा। हम जान के 1 सेकंड मौका देते ताकि उस पर से ध्यान हटना नहीं चाहिए, लेह पर से। अच्छी बात है। श्रीनगर दिख रहा है? श्रीनगर, आंख बंद। आप लोग भी ऑनलाइन वाला भी ध्यान समझिए, यूट्यूब वाला भी देखिएगा और इमेजिंग ऑनलाइन वाला से भी बोल रहे हैं, ध्यान समझिए। इसको क्या करना है, ध्यान से इमेजिंग करना है। जब हम आंख बोले तब खोलिएगा, ठीक है ना? इसी तरह से बुझिएगा, सर के सामने ही। श्रीनगर दिख रहा है? श्रीनगर इमेजिंग करना है। श्रीनगर दिख रहा है? अच्छी बात है। शिमला दिख रहा है? शिमला दिख रहा है? हाँ करिए या तो ना करिए। शिमला दिख रहा है? अच्छी बात है, शिमला दिख रहा है। चलिए अगला पूछ रहे हैं, देहरादून दिख रहा है? देहरादून दिख रहा है? अच्छी बात। चलिए अब उत्तर प्रदेश लेके चलते हैं। लखनऊ दिख रहा है? लखनऊ दिख रहा है? लखनऊ किधर है? पूरब से? हाँ अब मुझे दिख रहा है, अब बुझ गया। लखनऊ मध्य में। लखनऊ कहाँ है? मध्य में है। बहुत अच्छी बात है। बिहार घुस जाते हैं। पटना दिख रहा है? नेपाल के पास है? मध्य में है। बहुत अच्छा, मध्य वेस्ट देखा जाए ना, मध्य। अच्छी बात है, अच्छी बात। तब दिख रहा है, मान गया, अब दिख रहा है। चलो भाई पटना तो पहुंच गया। कोलकाता दिख रहा है? किधर दिख रहा है? अरे क्या बात है, एकदम खारी तरफ कर। वेरी गुड। ऐसे ही आंख बंद करके तो गजब दर्शन कर रही लोग शहर का, वाह। चलिए अब आपको हम ले चलते हैं, बंगाल तक तो आ गए हैं। उड़ीसा का भुवनेश्वर दिख रहा है? कहने का मतलब ईस्ट की ओर है नहीं? अच्छा, उसके बाद आंध्र प्रदेश। लेकिन अमरावती दिख रहा है? हमरा बबली को दिख रहा है?
इसका झूठ से आंख बंद करके देखते नहीं हैं। सर कसम। ये कुछ और देख रही थी। नहीं सर अमरावती जहाँ में से उंगली दिए थे ना। अच्छा रुक गए थे, सुनिए ध्यान से। हम इसीलिए एक रोके थे कि जैसे कहेगा जी सर दिख रहा है तो अभी चौटियाते, अगर कहेंगे दिख रहा है तो किधर दिख रहा है अभी नहीं पता चलता हो। सुनिए अब अमरावती, आप लोग का इमेजिनेशन अच्छा मजबूत हो रहा है। ये दूरदर्शिता आएगा ना तो आप किसी से कैसे बात करिएगा पता है? ले जो है ना बुझ इधर लद्दाख इधर से है, इधर उधर आप ही तो बुझिएगा, अपोजिट वाला मुंह देखेगा। भुवनेश्वर नहीं देखा है बकलेला है, हम गए थे ना भुवनेश्वर जी, भुवनेश्वर हम गए थे ना, उड़ीसा वाला ना पूरब से है पूरा वहाँ से, मतलब देखो बहुत पोजिशन उधरों से बहुत बीच में पड़ेगा तुमको, बीच वाला शहर है राजधानी इधर से। कहेगा बाप एकदम पूरे शहर भारत घूम ली है, पूरे भारत घूम ली तो पूरे ज्ञान है इसको किधर कौन है थोड़ी पूछेगा। बबलू सर का इसका पर कमाल है वो तो एकदम, ये तो दर्शन ना घुमा रहे हैं भारत सब शहर राजधानी। हम वादा किए थे ना घुमाएंगे, घुमा रहे हैं। चलिए ठीक है, हम बोले थे घुमाएंगे तो घुमा देते जी। नहीं नॉलेज आ जाएगा, नॉलेज आ जाएगा ना आप। ये टिकट ना है, ये बस जो बुक किए हुए टिकट है ना है। आइए कल बिहार के बारे में जो हर चीज घुमाएंगे मॉर्निंग में, अगला बिहार विशेषांक क्लास में, तो उसमें भी तो पूरे घुमाएंगे ना, हर चीज दिखाएंगे, नदी पहाड़ पठार जिला मंडल प्रमंडल अनुमंडल कमंडल जो भी चीज है, ठीक ना। आइए एक्चुअल में देखा जाए तो आइए आंध्र प्रदेश में अगर हम लोग आएंगे तो हमको अमरावती की बात होगी, और अमरावती कुछ यहाँ है। आप नोटिस करिए, आप पोजीशन देखिए ना, इमेजिंग बनना चाहिए, क्योंकि आपको ये दिख रहा था ना ऐसे करके अगर हमको कोई नक्शा बना के दिखा के पूछ देता, अगर कुछ इस तरह से ही हम लीजिए ना फारो बना के पूछ दें, बताओ तो इसमें कहाँ पर पोजीशन दिखेगा? यहाँ की यहाँ की यहाँ की यहाँ की यहाँ, यही हुआ इमेजिनेशन। इमेजिंग आपका यही हुआ। तो इसका पोजीशन अगर आपको दिख रहा है तो कुछ यहाँ है अमरावती। दसों राजधानी अगर आपसे कोई, अब एक बात बताइए, अब तो राज कोई पूछेगा तो ऐसे आंख बंद करना, एक सांस में बोल देना है। अब आंख बंद करना है, जगह सहित प्लेस दिमाग में बैठाते हुए राजधानी नहीं बोल देंगे। श्रीनगर ले, जैसे राज बोला था ऐसे बोलना है, मेरे पीछे मेरा मुंह देख रहा है। श्रीनगर नहीं, आप आगा बढ़िए, पीछा से हम चलेंगे क्योंकि आप घूम लिए। चलिए हम जब कहेंगे हम वो नाम कह देंगे, आप लोग जो बोलिएगा अब आगा बढ़ जाइएगा। श्रीनगर शुरू करिए। अच्छा ले मारेंगे कपार फोड़ देंगे। राजधानी हमको हर राज का घुमा रहे 10 गो, आप लोग एक बोलिएगा तो हम जैसे बोलेंगे हाँ हम आ गए, तब फिर दूसरा राजधानी बोलना है। क्या करना है? एक स्वर में आना चाहिए, तब तक दिमाग बैठा लेना कि कहाँ पर राजधानी है। चलिए शुरू करिए, हमको श्रीनगर से घुमाना। श्रीनगर से ले आ गए, शिमला आ गए, देहरादून आ गए, लखनऊ आ गए, पटना आ गए। अच्छा ये बीच में रांची बताइए, सही बोली, रांची बीच में। चलिए ठीक है, हाँ रांची है, हाँ चलिए ठीक है, झारखंड में रांची है ना। चलिए उसके बाद आइए कोलकाता, हाँ दिख गया। भुवनेश्वर, हाँ दिख गया। अमरावती, हाँ दिख गया। अच्छा आप देख के हमको ले जा रहे थे या अंदाजे ले जा रहे थे? अच्छा अंदाजे, आंख दर्शन करा के नहीं ले जा रहे थे। आज शहर का नाम आ रहा था मन में तो पोजीशन बन रहा था, पोजीशन बन रहा था। बहुत अच्छा। आज हम लोग, अब इसको आप जीके का पॉइंट पूछिए, सर जी से पूछिए कि राजधानी रटा है या जो पूछिए, ऑनलाइन वाला, यूट्यूब वाला भी, ऑनलाइन वाला भी ध्यान सुनिए। आप इसको जो बुझिए, ये न बुझिए कि राजधानी, बुझिएगा राजधानी से रटा है, इसका राजधानी यहाँ, इसका राजधानी। लेकिन क्या है ना कि ये राजधानी हमको रटना नहीं कहा जाए, क्या कहा जाए?
इमेजिनेशन, जगह के हिसाब से नामकरण याद, पोजीशन। आंख बंद करेंगे ना, कोई हमको भुवनेश्वर में खड़ा कर देगा तो हम पूछ जाएंगे कौन पोजीशन पर हम खड़ा हैं और एक्चुअल में ये कौन सा सर, समझ में आएगी ना। अच्छा, ये नॉलेज बन गया। तो इसका इस सब से क्या फायदा होगा बाद में। 20 क्लास भारत को बोले हैं, हम लोग मथेंगे उसके बाद ध्यान से। तो हम लोग यहाँ पर आज वादा के मुताबिक पहुँच गए। बोले थे 10 राजधानी हम लोग रटाएंगे, इट मीन्स दिमाग में घुमाएंगे, तो आज घूम लिए 10। आज का फिर वादा है हमारा आपसे, कल 10 गो राजधानी फिर घुमाएंगे। कल कितना घुमा देंगे फिर? 10 गो। कल 10 राजधानी फिर घुमा देंगे। उसके बाद हम नॉर्थ ईस्ट ले चलेंगे आपको। किधर ले चलेंगे? नॉर्थ ईस्ट घुमाने के लिए। थोड़ा सा उधर इसलिए चलेंगे, पूरे ताम झाम लेके चलेंगे, ठीक ना। तो इसीलिए तो हम लोग नॉर्थ ईस्ट घूमेंगे परसों, मतलब कल, लेकिन हम लोग राजधानी घूमेंगे 10 और। कोई दिक्कत है क्या? कोई क्वेश्चन? हम लोग विराम लेते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। बहुत सारी शुभकामनाएं। आप लोग लगातार इसी तरह से फॉलो करते रहिए, लगातार देखते रहिए, आपका विकास हो, ईश्वर से मेरी यही कामना है। और जल्द सक्सेस की मंजिल पर पहुंचे, ऐसा हमारा ईश्वर से प्रार्थना भी है। इसीलिए अपने माँ बाप, शिक्षक और अपने मार्गदर्शक और सच्चे दोस्त का कद्र करें, देश का सम्मान करें और देश के लिए कुछ करने का सपना देखें। बहुत बहुत धन्यवाद।